इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, तो फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो अपने आप में मेहनत कर सर, आगे यही है कि अपने आप को कीमती बनाए ना, इन लोगों से बाहर आ जाए, पॉलिटिकल पार्टी से बाहर आ जाए। बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है, ये बात को मैं सच आप रिसर्च इस पे गूगल, आपकी बात बिल्कुल बजाय है। हाथी अगर इंडिया को हम देख लें, कोई भी IT सेक्टर में कहीं पे भी देख लें, वो इंडिया को उठा रही हैं। या बांग्लादेश भी आज स्टडी वाइज बहुत IT में अपना नाम बनाए। एक अरफा थी, उसने किया, उसका मकसद कहने का कि हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाई जा रही हैं। क्या की आप बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमें नो डाउट हमारा दुश्मन है थोड़ी है बनस्बत इंडिया के अंदर गूगल के ऑफिसेज हैं, व्हाट्सएप के ऑफिसेज हैं, फेसबुक के ऑफिसेज हैं। इस वक्त अगर मैं नेक टू नेक चल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपेंसिव जोन से मीट नहीं कर रहा। एक्सपेंसिव, हाँ, वो मीट की इनोवेशन है, वो पूरी दुनिया जानती है। और दूसरा, अगर हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ करें सो वी आर वे बिहाइंड। अपने मुल्क के हालात नहीं सीधे कर पा रहा, क्यों, क्या वजह है? लास्ट में पाकिस्तान तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है उनका। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? क्या करते हैं आप? सर मैं फ्रीलांस कंटेंट राइटर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करें टेस्ला की, टेस्ला का CEO कौन है? एलन मस्क, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। मुझे बताए टेस्ला के CEO जो कि अभी उन्होंने CFO के जो कि एक सिलेक्शन की है, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया से स्टडी की है, उन्हें CFO बना दिया गया टेस्ला का। इस पर क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इनोवेशन है वो पूरी दुनिया जानती है। और दूसरा, अगर हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ करें सो वी आर वे बिहाइंड, हम लोग काफ़ी पीछे हैं। इंडिया के महाराष्ट्र की जो सिटी है उसकी खाली की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, यानी एक सिटी की ना। तो फिर हमें मौका ग्लोबली कैसे मिलेगा, जबकि हमारी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल स्पोर्ट्स हैं बहुत थोड़ी हैं, इतनी थोड़ी हैं कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात भी है उनके लिए, हमारे लिए तो बड़ी जो है ना वो अनफॉर्चुनेट। सर देखिए, हमारे भी स्टूडेंट काफ़ी गए हैं और काफ़ी टैलेंट है हमारे स्टूडेंट्स के। अगर बात करें अमेरिका में भी काफ़ी ममालिक में, लंदन वगैरह में काफ़ी स्टूडेंट है जो पाकिस्तान से गए हैं यूथ, वो पढ़े अच्छे, उनका टैलेंट है उनके। मगर एलोन मस्क ने उनको ही सिलेक्ट किया, इंडिया ओरिजिन से ताल्लुक, उनको ही सिलेक्ट किया। उन्होंने पाकिस्तान से क्यों सिलेक्शन की? सर पाकिस्तान में जैसे आपने बात की टैलेंट है, तो शफीका इकबाल नामी स्टूडेंट है, वो भी व्हाट्सएप पोलैंड के अंदर गूगल्स डेटा साइंटिस्ट है। और वो शफीकाबाद पंजाब का जो है वो बहुत एक पसमानदा इलाका है, वहाँ से सिलेक्ट किया उसको लिंक्डइन के थ्रू। तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन, पाकिस्तानी जो रेशो है गूगल के अंदर वो बहुत थोड़ी है बनस्बत इंडिया के। इंडिया के अंदर गूगल के ऑफिसेज हैं, व्हाट्सएप के ऑफिसेज हैं, फेसबुक के ऑफिसेज हैं। सो एक पूरा कंपैरिजन अगर हम करें ना, कंपैरिजन ड्रॉ करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे इंटरनेट सही तरीके से आता है नहीं। बीइंग अ फ्रीलांसर मुझे कई दफ़ा जो है वो इतनी मुश्किलात आती हैं कि मुझे डिलीवर करना होता है, तो मैं प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकता, इंटरनेट नहीं होता मेरे पास। तो मैं अब टेस्ला में सोचूं कि यार मेरे पास जब बुनियादी चीज़ नहीं है तो कब कैसे चल सकता है। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमारे हुक्मरान स्टडी पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? देखिए स्टडी पे इंडिया के, अगर हम स्टडी की ही बात करें, इंडिया स्टडी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। अगर बात करें कि कहीं पे भी, अगर गूगल का CEO बात करें वो भी सुंदर पिचाई जो CEO है, अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब का CEO वो भी नील मोहिन है। सर बड़े बड़े जितने प्लेटफॉर्म हैं उनके सारे CEO इंडियंस हैं। पाकिस्तान को क्यों नहीं मतलब मिली स्पेस मिली इस हिसाब से? सर बात इतनी सी है कि यहाँ पर काम करते हुए ना काम पे टांग जाती हैं सब। इधर ठीक है, काम पे जब टांग जाती है ना तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, जब तक ये चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे ना हम, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग का क्या हालात देख रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग के? आप सर सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जो है वो स्कोप है, लेकिन उन लोगों के लिए जो स्किल्ड हैं। ठीक है, AI एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है। अगले आने वाले कुछ सालों में वही लोग कामयाब होंगे जो AI को समझते हैं, AI से काम लेते हैं। बाकी जो एवरेज, तो वही मुतारफ करा दिए, एवरेज बिलो एवरेज लोग ना वो बिल्कुल साइड में हो जाएंगे, क्योंकि मशीन ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है हमारे से। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि जिस तरह की जो वीडियोस बनाते हैं ना कि जी 2 घंटे काम करें और 10 लाख रुपए कमाएं, वो तो फेक है। जी जी फेक है। इस तरह का कंटेंट हम बहुत देखती है। पाकिस्तान के अंदर मैंने खुद देखा है, मेरे एक दोस्त थे तो उन्हें स्क्रिप्टेड करवाया गया था। मैं आपको बताता हूँ, उन्हें बताया गया कि आपने जो है ना ये बातें करनी है। अच्छा, वो जो फीमेल थी, मैं बताता हूँ, फीमेल जो मेरी कोलीग्स थी, तो मैं बाद में नाम नहीं लूँगा उनका,
उन्होंने पेमेंट कुछ ली, मतलब 5000 पेमेंट ली उन्होंने जो है ना वो वीडियो पे जो है ना बात कर दी। उन्होंने कहा जी मैंने तो होटल परचेज़ किया हुआ है, मैंने ये फ़ोन भी इधर से लिया है, मेरी गाड़ी भी इधर से है। मकसद कहने का कि हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाई जा रही हैं, हम 2 घंटे का इतना कमा लेते हैं, 3 घंटे से, जो कि ये फेक है। इतना नहीं है, जितने फ्रीलांसिंग वगैरह यूट्यूबर जो काफ़ी लोग जो कमा रहे हैं उनसे पूछो वो कितनी देर पर कमा रहे हैं। सर बात इतनी सी है, फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्कोप है, अब तू भी अंदर आ जा, जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें पैसे बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वो कब बनते हैं? जब आप स्किल सीखते हो, पोर्टफोलियो बनता है, मार्केट करते हो, सेल्फ ब्रांडिंग होती है, फिर चीज़ें बढ़ती हैं आगे। ये 2 घंटे काम करके कोई आप तीर नहीं मार सकते, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आप, ठीक है ना। तो टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। और हम अब आपके अपने सामने ही देख लेंगे, कोई रो नहीं बनी, मोटरसाइकिलें बिल्कुल ऐसे सड़क पे लगी हैं, उस साइड पे जो फुटपाथ है वो भी बिल्कुल कवर्ड है। मतलब एक पूरा निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फुकदान है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। जब तक ये बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा चीज़? सर लास्ट में बात करके हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, जितना हमारे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, पहले इमरान खान की गवर्नमेंट, उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, सर हमारे क्यों नहीं स्टडी पे फोकस आ करें? देखिए आगे जो काम बढ़ता जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी के हवाले से ही जो है ना वो ही बूस्ट करेगा मुल्क, दुनिया का पहले ही ताकतवर मुल्क होगा जो टेक्नोलॉजी में ऊपर जाएगा। जिससे हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, वो स्टडी पे हर साल ज़्यादा बजट रखते हैं। अगर इंडिया को हम देख लें, कोई भी IT सेक्टर में कहीं पे भी देख लें, वो इंडिया को उठा रही हैं। बांग्लादेश भी आज स्टडी वाइज बहुत अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान से बेहतर जा रहा है। बांग्लादेश हमारे से काफ़ी देर बाद 1971 में आज़ाद हुआ। सर हमारे क्यों नहीं गवर्नमेंट देख रही कि स्टडी पे हम ज़्यादा फोकस है, हमारे स्टूडेंट बाहर निकले। जिस तरह अगर हम नासा, एक हमारी कराची में एक लड़की ने वो ग्लासेस बनाए थे, जी मुझे पता वो उनको हमारे टैलेंट की कदर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, नासा वाले उसको ले गए करने गया था। हाँ, नासा वाले उसको ले गए। जी सर, बात ये है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कैसी है, हम ना नवाज शरीफ पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। नवाज शरीफ हमें कोई खाना पीना दे के नहीं जाता, राशन नहीं डाल के देता, ना इमरान खान साहब, ठीक है। उनको अपनी चीज़ें समझ आती हैं, उनको हमारा कोई दर्द नहीं है, कोई जो है ना वो कहीं से वो नहीं सोचते, वो भीड़ में घूमते हैं, ठीक है। गरीब बंदा यहाँ पे 70 बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करता है, 300 का लीटर पेट्रोल हो गया यार, आप खुद ही सोचें, ठीक है। करेंगे हम सर्वाइव आगे? सर आगे यही है कि अपने आप को कीमती बनाए ना, इन लोगों से बाहर आ जाए, पॉलिटिकल पार्टी से बाहर आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। यहाँ से अपने आप को विड्रॉल करें, ये रैलियों में जाना, जलसे कराना, ये जितना भी है ना सब छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है इसका, टाइम वेस्ट है ना, टाइम वेस्ट है, आपकी जवानी गुजर जाएगी। हम जवानी में ही तो लोग आजकल 9 केस चला रहा, आपको पता है, जो कि 9 मई का केस, तो काफ़ी लोग अंदर गए, तो उस पर अपनी उन्होंने जो एक स्टूडेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे थे ऑनलाइन ही, तो उन्होंने अपनी लाइफ पूरी वहाँ पे अब कर दी, वो अंदर बैठे हुए हैं। क्या यार, ये हुक्मरानों तो किसी को गवर्नमेंट ने कुछ देना नहीं है। अगर हम क्योंकि हाँ देखिए, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क की बात करें, बांग्लादेश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे हुक्मरान टका बहुत ऊपर चला गया, टका का उनका रुपया भी ऊपर चला गया है। इंडिया का काफ़ी रुपया ट्रेडिंग भी कर रहा है। मकसद पूछने का है कि वो अपनी यूथ से भी लॉयल हैं, वो उनकी यूथ उनसे भी लॉयल है, मगर हमारी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट अब अपनी यूथ पे लॉयल नहीं है। तो हमारी जो स्टूडेंट उनके लॉयल है, मगर हमारी गवर्नमेंट लॉयल नहीं है। इस पर लास्ट में आपको ये पॉइंट बताइए। सर मैं अपने जैसे और मज़ीद अपने एज के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट से बाहर आ जाएं, अपने आप पे काम करें। जब आप अपने आप पे काम करेंगे, आपको एक्सपोजर खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, तो फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो अपने आप में मेहनत करें, चीज़ें अच्छी होती रहेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा अंकल, पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान के बात करने जाए, पाकिस्तान के इस टाइम अगर हम देखें, इकोनॉमी वाइज देखें, टेक्नोलॉजी वाइज देखें, किस तरह पे देख रहे हैं पाकिस्तान को इस टाइम? इकोनॉमिक वाइज देखें एज ए पाकिस्तान तो लास्ट वीक तो अच्छा था, इस वीक जौन सा है थोड़ा लो है, क्योंकि गवर्नमेंट जा रही है, उनके आखिरी टाइम है पाकिस्तान का और नया इलेक्शन होंगे, तो आई होप, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हमें अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, तो हर रोज़गार मिलेगा, डॉलर कंट्रोल होगा, आप हम सब के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल नॉर्मल आएंगे। चले ठीक है सर, मैं बात करता हूँ
अपनी हम जो कि टेस्ला कंपनी का, तो आपको पता ही होगा, एलन मास्क जो एलन मास्क की एक स्पेस एजेंसी भी है, एक्स, एक ट्विटर भी चला रहे हैं, अब उनको नाम भी उन्होंने एक्स कर दिया। सर उनके रिलेटेड एक सवाल है, उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन से जो मतलब ताल्लुक़ थे, वो एक इंडियन है, उन्हें अपना टेस्ला का CFO बना दिया गया है। वो इंडिया वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं। सर पूछने का मकसद ये है, हमारा टॉपिक हमारा ये है कि देखिए पाकिस्तान के भी अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और हमारे भी यूथ काफ़ी वहाँ पे गई हुई है। क्यों टेस्ला ने जो टेस्ला के CEO एलन मास्क ने इंडियन ओरिजिन वाले को ही सेलेक्ट किया? सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सबसे पहले तो ये है कि अच्छी बात नहीं है, हमें भी आगे आना चाहिए। उसके लिए ये है ना कि अगर हम अपना IT का अलग डिपार्टमेंट बना दें और हम रिसर्च का अलग डिपार्टमेंट बना दें, जैसे आपने PCB देखा, क्रिकेट बोर्ड है, वो अपने मैचेस करवाते हैं, IPL करवा रहा है, दूसरे करा अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, फुटबॉल फेडरेशन है, हॉकी फेडरेशन है। इसी तरह IT के ऊपर भी काम होना चाहिए। हमारी IT का मिनिस्टर होना चाहिए जिसका काम हो दुनिया में जाके बिज़नेस ढूंढे जहाँ पे नौजवानों को इंटर कर सके। सेकेंडली हमें गवर्नमेंट को चाहिए जो अच्छे कॉलेज के है उसमें कंपटीशन करवाएं, उनमें जो अच्छे लड़के स्टूडेंट हैं उन्हें स्कॉलरशिप दें, फ्री पढ़ाएं उनको और उनको आगे लेके जाएं ताकि वो IT में अपना नाम बनवाए। एक अरफा थी, उसने किया, उसका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सका, वो मर गई। जब मर गई तो हम लोग उसको गोल्ड मेडल दे रहे हैं, जब ज़िंदा थी तो तब हमने उसकी कदर नहीं की। जब इंडिया की आप बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमें नो डाउट हमारा दुश्मन है, एनिमी है। हम सर आपसे ये मैं पॉइंट थोड़ा सा, ये दुश्मन वाली जो बात की है, हम क्यों अपने ज़हन में डायरेक्ट करके हमारा वो दुश्मन है, किस तरह थोड़ा ये थोड़ी सी बात हाईलाइट कीजिए, क्योंकि आप सीनियर, आप हमारे बड़े, आपको ही पता हो। देखिए हमने आपने बताना है किस तरह हमारा दुश्मन बन गया, मगर वो वहाँ से वो नहीं कहते हम दुश्मन हैं, वो तो कहते हैं पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। काफ़ी अक्सर मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं, उनके साथ मेरी गपशप होती है, वो कहते हैं हम तो मानते नहीं हम दुश्मन हैं, हम तो भाई। मगर ये जो हमारे माइंडों को सेट किया गया कि दुश्मन है, इस पर आप थोड़ी बात क्लियर कीजिएगा ज़रा। इसको क्लियर इस तरीके से कर रहा हूँ, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो आप मुस्लिम कोई भी एरिया है तो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया गया है। अगर मुस्लिम और हिंदू भाई भाई हैं तो वो इकट्ठे रहें। अब वो हिंदू ही मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं, उनकी मस्जिदें, हमारी मस्जिदें, उनकी नहीं हमारी मस्जिदें हैं, उनको जला रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। सर वो तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका 15 साल हो गए उनको इंडिया के अंदर। हाँ, स्टार्टिंग में आया तो थोड़ा हुआ था मसला। अगर किसी की प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं दुनिया में, कोई प्राइम स्टार्टिंग में आके कुछ ना ऐसा करता है। अभी अगर हम बात करें कि जैसे कि स्वीडन के एक अंदर हुर्मती हुई थी कुरान पाक की, तो ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भी साथ खड़े थे हमारे साथ, वो तो मुसलमानों के साथ खड़े थे। अब मकसद क्या है, अगर साथ खड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो स्वीडन के साथ हुआ है तो मैं ये मुस्लिम सबके साथ खड़ा हूँ मैं, तो ये गलत किया है उन्होंने। अगर ये आपकी बात को आपकी ये बात को मैं सच रिसर्च इस पे गूगल, आपकी बात बिल्कुल बजाय है। हाथी के दांत दिखाने की औरत है, खाने की औरत है। उन्होंने अभी अगर ऐसी बात है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, अगर ऐसी बात है तो कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए, कश्मीर में इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा दें। हम नहीं कह रहे कि मुसलमान को दे दें, हम नहीं चाह रहे किसी को दे दें, हम कह रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन करवा दें, दुनिया को दिखा दें जी मैंने ये इलेक्शन कर दिए, जो बंदा आएगा उनको कर। सर वो कश्मीर की वो हम बात करेंगे, वो बहुत लंबी बात होगी। हम थोड़े अपने मुद्दे से बाहर चले जाएंगे। अब वो थोड़ी ना टेस्ला के हवाले से बात करें, हम ना कंटेंट से बाहर निकल। बिल्कुल ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इंडिया के मुकाबले में अभी बहुत छोटे हैं और हमारी इकोनॉमी जो सी वो भी कम है। हम लोग इंडिया के मुकाबले में अभी बहुत छोटे हैं और हमारी इकोनॉमी जो सी वो भी कम है। सर हमने आज तक अपने बजट में स्टडी को नहीं प्रेफर किया, हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को नहीं फोकस। अगर इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, हमें मानना चाहिए इस बात को। जब हम अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम में ये गलती है, देन हम उससे आगे चल सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमने कोई गलती नहीं की तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें हमारे गवर्नमेंट है वो स्टडी पे फोकस नहीं कर रही, जैसे कि बात इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, हमें मानना चाहिए इस बात को। जब हम अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लेंगे
कि हम में ये गलती है, देन हम उससे आगे चल सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमने कोई गलती नहीं की तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें हमारे गवर्नमेंट है वो स्टडी पे फोकस नहीं कर रही, जैसे कि अगर बात करें यूथ के, जो जितनी भी हमारी यूथ है, जिस तरह अगर हम यूथ बात करें कि लास्ट टाइम जो 20 लाख जो कि स्टूडेंट पाकिस्तान से मूव हो चुके हैं, वो कुछ मतलब चले गए दुबई, कुछ यूरोप कंट्री में चले गए, कनाडा, इंग्लैंड, कभी अमेरिका वगैरह में चले गए। सर हमने आज तक अपने बजट में स्टडी को नहीं प्रेफर किया, हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को नहीं फोकस। अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, वो स्टडी पे हर साल ज़्यादा बजट रखते हैं कि हमने स्टडी, हर बच्चे को स्टडी देनी है। उन्होंने एक लाइव टीवी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो जो कि विदाउट इंटरनेट आप यूज़ करेंगे और वहाँ पे जहाँ देहात पे लोगों को देंगे कि जहाँ पे स्टडी की थोड़ी कमी है वहाँ पे भी स्टडी बच्चों को देंगे, जिनके पास नहीं इतने सोर्सेज पढ़ने, उनके लिए वो करने जा रहे हैं। सर हमारे हुक्मरान ये भी नहीं सोचते, लेकिन हमारी जो यूथ है वो छोड़ते जा रही है मुल्क को। किस तरह हमारा मुल्क डेवलप होगा? हमने किसी से हम कंपेयर आप कर ही नहीं सकते, हम बांग्लादेश के साथ भी नहीं करते। बांग्लादेश तो हमारा मुल्क कितना एक, उनके साथ में कहें किस तरह हमारे हुक्मरान चलाएंगे? स्टडी पे हर साल ज़्यादा बजट देंगे तो स्टडी पे बजट हमारे यूथ बनेगी। जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है ना मेरी नज़र में, स्टडी से भी ज़्यादा, वो है पाकिस्तान की आबादी। बिल्कुल, हमें अपने लोगों को जो देहात में हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा। शहरी इलाकों में एजुकेशन आ गई है कि मेरे 2 बच्चे वही अच्छे, लेकिन देहात में अभी आप चले जाएं किसी भी गांव में तो उससे पूछे आपके कितने बच्चे, वो कहता जी 5, 4, 6। ये बहुत ज़्यादा, 1, 2, अगर 2 बेटियां हो गई हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस जिन लोगों की नहीं है उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर बेटियां हैं तो वो भी बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो 1 बेटा है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा हूँ। मैंने सोचा था कि भी मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा, ये मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इसको रोक लूं, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो मेरी देन थी। मेरा रिज़्क बढ़ना था, उनकी वजह से ही मेरा रिज़्क बढ़ा, उनकी वजह से ही मैं बिज़नेस की तरफ आया हूँ। मैं जॉब करता रहा हूँ, मैंने 24-25 साल जॉब की है। सर आप ये बताएं, आप क्या कहेंगे, जैसे कि टेस्ला इतना बड़ा मतलब टेस्ला है, आपको पता CEO, उनके काफ़ी कंपनीज़ हैं, वो आगे सुनने में यह है कि यूट्यूब के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपनी हैवी अमाउंट की। सर अगर हम बात करें कहीं पे भी गूगल के जो वो भी इंडियन है एक सुंदर मचारी, उसके अलावा हम बात करें वहाँ पे यूट्यूब के वहाँ वो भी नील मोहिन है। इसके लिए मैं आप एक ही सजेशन करूँगा, गवर्नमेंट को अपना एक वफ्द बनाना चाहिए, जो डेलीगेशन बनाना चाहिए, जो एलन मस्क से मिले, उसे पाकिस्तान के मतलब बताए, पाकिस्तान में उनको हम क्या क्या फ्री कर सकते हैं। हम उनको एक फ्री जोन दे दें, जैसे हमने बाकी इंडस्ट्री को दिया हुआ है कि आप ये फ्री जोन है, आप इस पे काम करें। हम उन्हें बताएं कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे अगर आप पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगाएं। अगर इंडिया में बन सकती है तो पाकिस्तान में भी बन सकती है। बिल्कुल, आप देखें चंद दिन पहले ही कि जब हमारी एक और गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी, तब BMW हाँ ओडी के BMW मुझे कंफर्म नहीं है, इसमें एक कंपनी ओडी आया था, उन्होंने आपसे ये बोला कि मैंने अब इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ आपके मुल्क में, मगर हमारे मुल्क में जो कि माशाल्लाह मिस्टर 10% कहा जाता है कमीशन की वजह से उन्होंने क्या ये भी टैक्स लेना है, ये भी टैक्स लेना है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को हमें एक ऐसा अदारा बनाना चाहिए जहाँ पे अगर एक हुकूमत चली गई है तो जो दूसरा आ रहा है, जो उसके प्रोजेक्ट हैं वो ख़त्म ना करे। अगर किसी ने हॉस्पिटल बनाया दूसरा आके उसको बंद कर देता है, अगर किसी ने डैम बनाया तो दूसरा आके उसे बंद कर देता है, अगर किसी ने सड़क बनाई तो दूसरा आके उसको बंद कर देता है। हमें अपना एक अदारा बनाना चाहिए जो गवर्नमेंट के अलहदा हो, जैसे वाशिंगटन में या अमेरिका का एक वो अदारा है, वो अलहदा हुकूमत आए जाए गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत बड़ी सॉफ्टली चल रही होती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक अदारा होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट आए जाए हुकूमत के जो काम किए हुए हैं, जो अच्छे काम हैं, उनको करना चाहिए। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कमीशन खाई गई है, उसको नैब में लाएं, उनका एहतसाब करें। ठीक है, लास्ट बात है मैं पूछूँ, मुझे ये बताएं अंकल, आप किस तरह देख रहे हैं इंडिया दुनिया में पहले नंबर पे टेक्नोलॉजी पे जा रहा है? अगर हम रैंकिंग में देखें, इंडिया हर चीज़ में बीट करता जा रहा है, कभी चाइना को, कभी USA को, कभी कनाडा को। सर इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान किसी को बीट नहीं कर पा, पाकिस्तान अपने मुल्क के हालात नहीं सीधे कर पा रहा,
क्यों, क्या वजह लास्ट में? पाकिस्तान तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। उनका अफगानिस्तान के साथ 2 साल के अंदर उनका टका 2 रुपये कुछ पैसे का हो गया, जो हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बट ये है कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी अपने मुल्क में हैं, हम अपने मुल्क के लोगों को बज़्ज़न नहीं करना चाहते। हम मुल्क अपने अवाम को होप दिलाना चाह रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, पाकिस्तान के बिज़नेस ग्रो करेंगे, सारी करेंगे। मैं खुद बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस वक्त अगर मैं नेक टू नेक चल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपेंसिव जोन से मीट नहीं कर रहा, एक्सपेंसिव, हाँ वो मीट नहीं हो रहे, तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूज मंथ में मैं गेन करना शुरू कर दूँगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डियर।